तो जो लोग इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया है, बेनिफिट हुआ है अनीता मैम को इस वक्त, क्योंकि उनके जो पर्सनल कुछ क्लैरिटी थी वो इसमें आ गई है। तो अच्छा ही हुआ ये पूरी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई। और जो अगले स्टेप में हम जा रहे हैं, वो अगले स्टेप में हम कुछ हायर लेवल के सिंप्लीफाइड बट येट पावरफुल हो ओपोनोपोनो का पार्ट ले रहे हैं, जिसे मैं हैप्पी ओपोनोपोनो कहता हूँ। और रिक्वेस्ट ये है कि अभी इस वक्त हम सभी आंखें बंद करने वाले हैं, और आंखें बंद करके अच्छे से बैठने वाले हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। सो प्लीज क्लोज योर आईज एंड लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर टू। प्लीज क्लोज योर आईज। ओके, आंखें बंद हैं। अगली आवाज जो आप सुनेंगे उसे हमें फॉलो करते जाना है। पूरा ध्यान सांसों पर लेकर आए। हर बाहर जाने वाली सांसों को आप नंबर देते चले जाएं, और धीरे धीरे इस नंबर को देते हुए आप इस वक्त इस आवाज से वाकिफ हो जाएं, और जो आवाज है उस आवाज को आप फॉलो करते चले जाएं। है। तो सभी आंख बंद करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करके इस वक्त कुछ प्ले करूंगा। चल रहा है, मोक्ष के लिए ही चल रहा है। तो सभी आंख बंद करेंगे। पूर्व तैयारी करते हुए कि अब मैं सारी लकीरें मिटाना चाहता हूं। इस तरह से मिटाऊं ताकि आगे ये लकीरें मुझे न खींचें, हल्का हो जाऊं, फ्री होकर, मुक्त होकर कर्म अभिव्यक्ति करूं। ऐसा कर्म जो आकाश में खिंची हुई लकीर है। सभी आंख बंद करके इंसाफ के ईश्वर को, इकाई इंसाफ के ईश्वर को सामने लाकर, गुरु को साक्षी रखकर, किसी जिम्मेदार को साक्षी रखकर, अपने आदर्श या जिनके भी सामने आप ज्यादा कमिटेड होते हो उनको साक्षी रखकर इंसाफ के ईश्वर से, एक से, इकाई यानी एक, उसे कहेंगे, मुझे माफ करने में मदद करो। मुझे साफ करने में मदद करो। मेरा इन साफ करो। मुझे प्यार करने में मदद करो। महसूस करें ये हो रहा है। जो भी आज तक हुआ है आपके द्वारा, सबके लिए आपने माफी मांगी है इंसाफ के ईश्वर से, और खुद को भी माफ कर रहे हो। खुद को ही कहो, मैंने तुम्हें माफ किया। खुद को ही गले लगाओ, खुद की ही बाहें फोल्ड करके खुद को गले लगाओ। फील करो तुम जैसे भी हो, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। जैसे एक बच्चे को हम प्यार देते हैं, खुद को प्यार दें।
जो जो याद आए आपके द्वारा ऐसा कुछ हुआ जिससे लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए भी खुद को माफ करो। मन ही मन में खुद को कहो, मैं तुम्हें उन सब बातों के लिए माफ करता हूं। जो जो याद आए उसके लिए खुद को फॉरगिव करो। सब लकीरें मिटने दो। A to Z सारी घटनाएं, सारे लोग, जितना याद आए आज, उन सब बातों के लिए स्वयं को क्षमा करो। क्योंकि आप क्षमा खुद को कर पाए तो आप सभी से क्षमा मांग पाओगे, क्षमा कर पाओगे। आपकी ताकत बढ़ाने के लिए ये पहला कदम आवश्यक है। अपना विस्तार करने के लिए ये कदम आवश्यक है। खुद को बताओ, इन चीजों को पकड़कर मत बैठो, जाने दो। कहीं अंतर्मन में तुम पकड़कर बैठे हो, उन्हें भी जाने दो। डीप सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातों को पकड़कर बैठे हो, उन्हें जाने दो। उस वक्त की समझ के हिसाब से कुछ घटनाएं हुई, उन्हें अब जाने दो। उसका गिल्ट लेकर मत बैठो, उसका अपराध बोध लेकर मत बैठो, उसे जाने दो। मैं तुम्हें माफ करता हूं। इंसाफ का ईश्वर साफ कर रहा है। मुझे माफ करने में मदद कर रहा है। मुझे साफ करने में मदद कर रहा है। ईश्वर में यह शक्ति है, कुदरत में यह शक्ति है, सभी लकीरों को मिटा सकती है। इसलिए इस वक्त सारी लकीरें मिट रही हैं। अपराध बोध, गिल्ट, ग्लानि सब मिट रहा है। प्रेम के पक्ष में हूं। मैं दंड के नहीं, क्षमा के पक्ष में हूं। खुद को क्षमा किया तो सबको क्षमा कर सकता हूं। दिल से, प्रेम से स्वयं को माफ करें। इंसाफ करें। बचपन से लेकर आज तक जो जो भी आपके द्वारा हुआ है, सब लकीरों को आज निकल जाने दो, मिट जाने दो।
ग्लानि गिल्ट अपराध बोध को जाने दो, जाने दो, जाने दो। मैं आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ, मुक्ति हूँ। A to Z लोग जिनके साथ कुछ व्यवहार हुआ, ऐसा व्यवहार हुआ जिससे उन्हें चोट पहुंची, उनसे क्षमा मांगकर स्वयं को भी क्षमा करो। ए पर आई है या ए पर आंटी है, बी पर भाई है, सी पर कजिन है या डी पर डैडी है। इस तरह एक एक करके सभी लोगों से क्षमा मांगकर खुद को भी क्षमा कर लें, हर तरह से मुक्त हो जाएं। न अपने अंदर न सामने वाले के अंदर आपका इंप्रेशन हो, आपकी फिंगरप्रिंट्स, न सामने वाले के अंदर न आपके अंदर, सब नया, तेज, ताजा, नूतन, फ्रेश। न मोह न नफरत, दोनों जंजीरों से मुक्त, हर रिश्ते में। तो बचेगा तेज प्रेम, केवल तेज प्रेम का रिश्ता, A to Z सभी के साथ तेज प्रेम का रिश्ता। भले कुछ लोगों से आप नहीं मिलेंगे, लेकिन मन में कोई लकीर नहीं होगी जो खींचते रहेगी। न जीवित लोग न जो मर चुके हैं, किसी के साथ भी कोई लकीर नहीं बचे। ई पर अर्थ है, अर्थ यानी भूमि, भूमि से ही धातु निकलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, पौधे खिलते हैं, इन्हीं धातुओं से वस्तुएं बनती हैं, इसी मिट्टी से अनेक चीजें निर्माण होती हैं। तो वस्तुओं के साथ आपका प्रेम कैसा होता है? वस्तुएं जिनको कभी पटका, फेंका, केयरलेस रहे, आदर नहीं किया, सभी से क्षमा मांगकर स्वयं को भी क्षमा करें। मैंने स्वयं को माफ किया है, इसलिए माफी मांगना आसान है।
सब मुझे माफ करें। एफ पर फ्रेंड्स हैं तो सारे फ्रेंड्स मुक्त हो जाएं आपको मुक्त करके। आपका बंधन उन पर नहीं, उनका बंधन आप पर नहीं। न मोह की लकीर है, न द्वेष नफरत की लकीर है। उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो उन्हें खटका हर्ट किया, उस सब के लिए क्षमा मांगकर स्वयं को भी क्षमा करें। गिल्ट न पालें। अपराध बोध न रखें। सभी को धन्यवाद कह के जाने दें। अब ये मिट चुका है। ईश्वर को धन्यवाद, इंसाफ के ईश्वर को धन्यवाद, साक्षी को धन्यवाद। खुद को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। तुम ये कर पाए उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, साक्षी को धन्यवाद। जी पर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जीवित हैं नहीं हैं, सबसे मुक्त हो जाएं। न मोह न द्वेष, सभी लकीरें मिटा दें। सबसे क्षमा मांगकर स्वयं को भी माफ करें। जो भी किया जाने अनजाने, जो याद भी नहीं आपको क्या किया, उस सब के लिए क्षमा मांगकर स्वयं को माफ करें। दिल से माफी मांगें, दिल से माफ करें। माफी मांगने के लिए, भाव लाने के लिए हाथ जोड़ने हैं तो हाथ जोड़ें, हाथ उठाने हैं तो हाथ उठाएं। खुद को गले लगाना है तो खुद को गले लगाएं। खुद को प्यार से सिर पर हाथ घुमाना है तो प्यार से हाथ घुमाएं। जो भी भाव, जो भी मुद्रा आपको मदद करती है, उस मुद्रा का उपयोग करते हुए खुद को खाली करें, मुक्त होते जाएं। जाने दें, सबको जाने दें। जो आपका है, आपके हक का है, वो आएगा, वही रहेगा, वही प्रकट होगा, वही प्रखर होगा। बच्चे की तरह निर्मल बन जाएं। कोई अकड़, कोई अहंकार न रखें क्षमा मांगने में, क्षमा करने में। कोई हिचकिचाहट न रखें अपने आप को प्यार देने में। खिलकर, खुलकर,
बह जाने दें, जो भी जम गया है, चिपक गया है, तरल हो जाने दें। हर अल्फ़ाबेट के साथ जो जो क्लिक हो, जो जो याद आए, जितना याद आए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। प्रेम से साफ होने दो, इंसाफ होने दो। धीरज के साथ जितना समझ में आ रहा है करते जाएं, करते जाएं। एच पर हस्बैंड है। अगर ये रिश्ता आपके लिए नहीं है तो आप अगले अल्फ़ाबेट पर जाएंगे या पिछले अल्फ़ाबेट पर काम करते रहेंगे। आय पर अपने साथ प्रेम का दर्शन करें। मैं क्या स्वयं से प्रेम करता हूं? व्यसन करके, ज्यादा खाना खाकर, व्यायाम न कर कर क्या मेरा प्रेम प्रदर्शित होता है? अगर मेरा प्रेम सच्चा है खुद के साथ तो मैं क्या कर रहा होता, क्या कर रही होती? स्वयं से दिल से क्षमा मांगे। जे पर जीजाजी हो, मायके वाले या ससुराल वाले, A to Z जितने भी रिश्तों में लकीरें बंधी हैं, गलत व्यवहार हुआ है, सबसे क्षमा मांगकर खुद को भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा कर दें, मुक्त हो जाएं। कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। लकीरों का खेल चल रहा था, अब मुक्त हो रहे हैं। अनजाने में चल रहा था, दोष दूसरों पर दे रहे थे। अब ये ज्ञान मिला है, तेज ज्ञान मिला है। तो खुलकर माफी मांग रहे हैं, खुलकर माफ कर रहे हैं। कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आगे काम आने वाला नहीं है, इसलिए सबको जाने दें। आपके हक का जो है वो रहेगा, प्रकट होगा, प्रखर होगा। के पर कर्मचारी हैं या किड्स बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चे, कर्मचारी, जितना संभव है सहजता से, प्रेम से साफ करें। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आगे के
अल्फाबेट से जो क्लिक हो, जो याद आए। एल पर कोई लीडर है जिससे मन खफा था, मन में लकीरें बनती थी। एम पर मौसी है, माँ है। एन पर नौकर हैं। ओ पर ओल्ड लोग हैं। पी पर पड़ोसी हों, जो भी याद आते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। स्वयं को माफ करते जाएं, करते जाएं। कुदरत हो क्यू पर मदर नेचर। नेचर में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। इस नेचर में क्या दूषित चीज़ें डालते हैं, क्या होश रहता है। पानी का मिसयूज़ करते वक्त, पेड़ों के पत्ते तोड़ते वक्त, जीव हत्या करते वक्त, पानी में कचरा, नदियों में कचरा डालते वक्त डस्टबिन दूर है, तब क्या होश रहता है। कुदरत से क्षमा मांगें। मैं और सजग रहने का प्रयास करूंगा, करूंगी। आर पर रिश्तेदार। एस पर संतान हो। टी पर टीचर्स हो। सभी के लिए कार्य करते रहें, प्रेम से करें, बिना हड़बड़ाहट, जितना हो पाए। अच्छे से हो पाए, आराम से हो पाए, रिलैक्स होकर हो पाए। यू पर अंकल। जो भी रिश्ते क्लिक होते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है वे ही रिश्ते याद आने चाहिए। पर्पस है सभी एरियाज में लकीरें मिटें। वी पे वाहन चालक है, ड्राइवर है। डब्ल्यू पर वाइफ नहीं है, कमा रहा है पर्सन, छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा। एक्स वाई जेड जो भी बचे हुए, सभी के लिए इंसाफ करें। इंसाफ के ईश्वर से मदद मांगकर व्हाइट बोर्ड की तरह प्योर हो जाएं। धन्यवाद दें, सबको धन्यवाद दें। धन्यवाद यानी कार्य हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ। सभी मुक्त हैं, मैं भी मुक्त हूँ।
इसी फीलिंग के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस। तो आज जो काम किया है, इस काम में काफी इंटरनल ताकत लगती है अनीता जी। यस सर। मतलब अंदर से एक द्वंद चलता है कि इसे हम लें न लें। जो कॉन्ट्रास्ट माइंड है बहुत स्ट्रांग बना रहता है। एक इंटरनल फाइटिंग चालू रहती है। ठीक यस है। सर। तो उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा जो कॉन्ट्रास्ट माइंड है, तो वो ऊपर आना चाहता है। वो हमारी सफलता को रोकना चाहता है। जो जो आपका रियल एग्जिस्टेंस है वो तो चाहता ही है कि पूरी तरीके से आप मतलब फ्लाई करें। तो उसे जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉन्ट्रास्ट माइंड जो है वो कंपैरिजन कर रहा है, तो वो हमें फिर आइडेंटिफाई करते ही, जैसे ही आप समझ गए ना ये कॉन्ट्रास्ट यस माइंड है जो मुझे तरक्की नहीं करने दे रहा है, तो वो फिर धीरे 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 रुक जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करना ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा कॉन्ट्रास्ट माइंड है जो कुछ चीजों में अंदर से द्वंद कर रहा है, अंदर से फाइट कर रहा है, मुझे खुलने नहीं दे रहा, खिलने नहीं दे रहा। ठीक है। तो उससे बिठाना है, इसमें पता करना है कि मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है। अब यस सर। इसके आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो। अभी आपके आपके पास में स्टाफ मेंबर भी है, राइट? यस। हाँ। तो हमें स्टाफ मेंबर की ट्रेनिंग का भी कार्य करना है। तो उसमें हम नेक्स्ट लेवल पे जब अभी आ रहे हैं, कुछ दिन जो बचे हुए हैं इसमें ही, तो हम कुछ टीटीटी के पार्ट को समझने वाले हैं। टीटीटी यानी ट्रेन द टीचर्स का पार्ट, ट्रेन द ट्रेनर का पार्ट समझेंगे, उसमें हम एंटर करेंगे। अभी 5 मिनट्स बचे हैं, तो 5 मिनट्स में कुछ छोटी मोटी मैं बातें बताऊंगा, तो वो तो आप जरूर करना। लेकिन ये बताइए कि ये जो हमने 30 मिनट्स का ये किया, मेडिटेशन किया, कर पाए? कैसा था, अंदर से क्या हो रहा था, उसके बारे में बताओ। यस सर, मेडिटेशन कर पाई और सर जो बोल रहे थे ना अल्फाबेट के साथ हमें कनेक्ट करना है, हम्म। तो वो आज से पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी मेडिटेशन हो सकता है। राइट। और लकीरों में सबसे जो एंड में बात आई ना, कि लकीरें मिटने के बाद हमें व्हाइट बोर्ड की तरह बनना है, यस सर। जहाँ कोई लकीर है ही नहीं। जैसे चाय का दाग गिरा और हम कैसे भागते हैं, चाय धोना है, तो यस। वैसे ही लकीरें बनती हमें पता भी नहीं चलता, वो ऑटोमेशन में बनती है। ठीक है। तो वैसे ही लकीरें हमें मिटाना है। ठीक है। तो क्यों लकीरें ही तो हमें होल्ड करके रख रही है ना, और कौन सी लकीरें हमें क्या मालूम। तो उसके लिए जरूर हम डस्टर घुमाएं। तो इसे कहते हैं क्षमा का डस्टर घुमाना। ठीक है। तो और कैसा था, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो हो पा रहे थे कि अंदर से वो कॉन्ट्रास्ट माइंड हावी था, वो कार्य करने नहीं दे रहा था, कहीं कहीं पे रुक आ रहा था रुकावट बन के, कैसा था? सर ऑलमोस्ट तो मैं कनेक्ट थी। और अच्छा। जैसे लकीरों की बात आती थी तो लोगों के साथ मैंने इतनी लकीरें नहीं खींची जितनी मैंने खुद के साथ लकीरें खींची है। तो मुझे लगता है कि मुझे मुझ पर ही वर्क करना पड़ेगा। मैंने जो मेरे लिए लकीरें खींच के रखी है उसको ही मुझे मिटाना पड़ेगा। तो एक एहसान करो, खुद पे एहसान यस सर। करो। किसी और पे एहसान ना करो, खुद पे एहसान करो। तो जरूर अनीता जी, हम भी चाहते हैं कि आप मतलब इन चीजों से बाहर आए। और दूसरी बात ये कि दूसरा कौन चाहेगा, मतलब एक तो आप खुद चाहेंगे, एक जो आपके लिए ये सारी चीजें, और जो भी हो रही है दुनिया में चीजें आपके साथ नहीं हो रही है, वो आपके लिए हो रही है। यस ठीक सर। है। तो मन में कोई गिला शिकवा ना रखें, गरज ना रखें। जैसे आप सलमान जी के कोचिंग में भी जाती थी, तो किसी कारणवश से अगर रुक गया है, तो उसे फिर से हमें रीस्टार्ट करना है। क्योंकि यस। देखो, कंपेनियन का इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जो आपको लेके जा रही हैं सच्चाई की ओर, उसे हम होल्ड नहीं करेंगे। जो आपका भला कर रही है उसे हम करने में लगने देंगे। ठीक है। हम क्यों रोके ना किसी चीज को, है यस। ना। हम खुद के ही दुश्मन ना बने। ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो खास इनपुट है, इनपुट ऐसा है कि हमें शुरू करना अभी, शिफ्ट होना है। वो शिफ्ट होना है क्वेश्चन पूछने पर। क्या पूछने पर? क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछने पे। आप बताएं कि क्वेश्चन क्यों पूछना है।
क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। हाँ, अपने आप से ही पूछें। यस। अच्छा, अपने आप को इसलिए भी पूछना है कि क्या मैं अपने लिए भी सोचती हूँ, हम्म। या जो क्वेश्चन करते हैं तो अपने लिए वो मैं कैपेबल हूँ, राइट। वो मैं समझती हूँ। मान लो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, एक क्वेश्चन, तो क्या मैं सच में झूठ नहीं बोलती हूँ, और अगर बोल रही हूँ तो कहाँ पर वो जायज है या नहीं है, वो फैक्टर पर मुझे देखना है। बहुत सही। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये तो बड़ा बड़ा अच्छा नजरिया है आपका, बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन हमें पूछना है, क्यों पूछना है, ये सवाल पूछा गया था आपसे। तो चीजें जब आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी, लेकिन जब हम सवाल करना शुरू करेंगे तो वो हमारे कंट्रोल में आए। ठीक है। तो एक लीडर का काम होता है वो क्वेश्चन करे, क्वेश्चन सही तरीके से करे। अब देखो, आप बिजनेस में हो, जिस तरह के बिजनेस में हो, लोग वहां पे रिलैक्स करने जाते हैं, राइट। यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। हमें थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव करना है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास में जो बातें हुई क्लाइंट के साथ में, वो हमें करना है कि जैसे एग्जिस्टिंग क्लाइंट रुका है, कंटिन्यू अभी नहीं दिख रहा है, तो पूछे कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर एक टीचर है ही। ठीक है। एक टीचर को हमने अलाउ किया है, जैसे आपने मुझे अलाउ किया तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। यस सर। अगर आपने मुझे अलाउ नहीं किया हुआ रहता तो मैं आपसे नहीं बात कर पाता। यस उसी तरीके से आपको ये पूछना है कि मुझे एज ए टीचर अलाउ किया है क्या मेरे कस्टमर ने। आप मेरे लिए कस्टमर भी है। ठीक है। यस तो अगर अलाउ किया है तो मैं उनसे बातचीत कर पाऊंगी, पूछ पाऊंगी। अगर अभी अलाउ ही नहीं किया है और मैंने अगर उन्हें बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया, या प्रीचिंग करनी शुरू की, तो वो आपके पास आएंगे कि भागेंगे। 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 तो वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा मौका किसे देना है? खुद को बोलने का मौका देना है कि उनको बोलने का मौका देना उनको बोलने का मौका है? देंगे। हाँ। तो वो जब आपके पास रिलैक्स होने आ रहे हैं, तो देखें कि कहीं वो भरे हुए हैं तो वो भी खुले। ठीक है। क्योंकि हमारे पास में मैटर तो है ही है। ठीक है, देने के लिए और भरपूर मैटर है। अनीता जी जहां से आ रही हैं, अनीता जी के पास तो भरपूर मैटर है। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा कंट्रोल करके हमें क्वेश्चनिंग पे फोकस करेंगे। अब क्वेश्चन करने से क्या होगा कि जो क्लाइंट है आपके पास आएगा, तो वो आपके पास में आपकी सुनने नहीं, आपको बताने आएगा। ऐसे भी क्लाइंट्स आएंगे। ठीक है। जो क्लाइंट बोलेंगे चलो मैं अनीता जी के पास जाऊंगी, मैं मेरी फेशियल करा लूंगी, मेरी मेकअप करा लूंगी, और नहीं भी जरूरत है तो भी करा लूंगी, वो सुनती तो है मेरी। यस ठीक है। सर। तो ये थोड़ा सा चेंज लाएं। क्वेश्चन करने से चीजें कंट्रोल में आती हैं, ये आज का मेन पॉइंट है। इसलिए अब हमें सही तरीके से प्रश्न करना सीखना है। राइट। यस सर। अभी जब आप मेरे साथ भी होते हैं तो मैं जनरली क्या करता हूँ? मैं सुनते हैं। पूछता। हाँ, लेकिन क्वेश्चन भी पूछता हूँ क्या? यस सर। क्या? तो क्वेश्चन पूछने से क्या मौका मिलता है आपको? आपको भी बोलने का मौका बोलने मिलता है। का मौका मिलता है। हाँ। मेरे पास मटेरियल बहुत है अनीता जी, अगर मैं वो देता ही गया तो चीजें कभी खत्म होंगी नहीं। होंगी क्या? लेकिन अगर जी। क्वेश्चन किया तो आप उससे बाहर आएंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी ये समय है जहाँ पे आप कुछ घर के काम काज करेंगे, जो भी करेंगे, जिसमें भी एंटर करेंगे, तो अपने साथ होते हुए। लेकिन अपने साथ जब हैं तो अपने को एक अंदर से ऐसा धक्का दें कि अभी मैं उड़ने के लिए तैयार होने वाला हूं। ठीक है, अभी मैं टेक ऑफ करने के लिए तैयार होने वाली हूँ। मैं वैसी संगति में रहूंगी जो मुझे पुश करे, पैराशूट लेकर के हवा में ही जंप करने के लिए, या फिर वहां से कोई ऐसा ग्रुप आए जो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाए। तो ऐसे संगत में आप रहें। जैसे पक्षियों का संगत देखा है आपने कि यस सर। एक पक्षी नीचे गिरता है तो सारे पक्षी साथ में आते हैं, उसमें मिट्टी विट्टी डालते हैं, कुछ तो करते हैं, पानी डालते हैं। फिर उसके बाद जब वो हील होता है तो सबके साथ हमें बढ़ते हैं। अपने आप को अकेले नहीं रखना है। यस। ठीक है। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ में रखना है जो आपको धक्का दे, आपको खींचे, और आपको ये उड़ने में मदद करे। ठीक है। यस सर। ऑल राइट, कुछ कहना चाहेंगे आप इससे पहले कि हम क्लोज करें? आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और जैसे आपने लकीरें मिटाने वाली जो बात बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं उस पर भी वर्क करूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।
और बस अपने बारे में सोचिए, अपने विकास के बारे में सोचिए। यस ठीक सर। है, चलिए बाय, गुड डे, थैंक यू, बाय। मिलते हैं सर से, हैव बाय। अ ग्रेट डे सर।